फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आरबीआई का इतिहास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सभी बैंकों का संचालन करता है। भारत में जितने भी काफ़ी सारे बैंक हैं, उन सभी बैंकों का संचालन करता है आरबीआई करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत में कब से आई, कहाँ से आई, फिर इसका काम कैसे कैसे शुरू हुआ, तो आज उसी टॉपिक पर हम आप लोगों को बात करने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है 1934 में एक एक्ट बनता है। 1934 में एक एक्ट बनता है जिसका नाम है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934। उसी के अनुसार, उसी का अनुपालन करते हुए 1935 में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक सबसे जब पहले बनता है तो इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। तो फ्रेंड्स, जब इसका जो केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में होता है, कोलकाता से ही ये बैंक संचालित होती है। तो धीरे धीरे जब भारत, ये 1934 की बात है, लेकिन जब भारत 1947 में आज़ाद होता है, उसके बाद 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को जो है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण होने के बाद यह बैंक पूरी तरीके से भारत सरकार की हो जाती है, पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार की हो जाती है। इसके पहले ये बैंक रहती है, शुरुआत में ये जो है निजी स्वामित्व की रहती है, लेकिन जब 1949 में बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है आरबीआई का, तो ये भारत सरकार के अंतर्गत आ जाती है, ये भारत सरकार की हो जाती है। तो रिजर्व बैंक करती क्या है, रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? अभी तो हमने इतिहास जान लिया कि रिजर्व बैंक 1934 के एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 एक्ट के अंतर्गत जो है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक बनी थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक बनी थी। और उसके बाद 1949 में जब इसका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो भारत सरकार के स्वामित्व में आ गई। अब फ्रेंड्स, हमने इसकी हिस्ट्री तो जान लिया कि भारतीय रिजर्व बैंक कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी। अब इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुरुआत में जब रिजर्व बैंक बनी थी तो इसका हेड ऑफिस जो है, मुख्य कार्यालय जो था, जहाँ से इसका कार्यकाल होता था, वो कोलकाता में था। उसके बाद इसे मुंबई में बनाया गया। इसका मुख्य कार्यालय जो है ये मुंबई में बना दिया गया, जहाँ से गवर्नर जो है, मुख्य कार्यालय से गवर्नर सभी जो है कार्य को करते हैं, जहाँ गवर्नर काम करते हैं। इसके साथ ही साथ इसको बनाने का सबसे बड़ा मेन कारण था। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसका काम क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य होता है कि ये मूल्य को स्थिर रखता है, महंगाई बढ़ने नहीं देता या महंगाई को रोकने में इसकी जो है अहम भूमिकाएं होती हैं। और आरबीआई जो है एक नियम बनाता है, आरबीआई के नियम के अनुसार ही बाकी सारी बैंक उसके नियम को फॉलो करती है। जैसे अभी काफ़ी सारे बैंकों में हमने देखा है, वो बोलते हैं कि आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है, मतलब आरबीआई ने नई गाइडलाइन बनाई है, नया नियम बनाया है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, और काफ़ी सारे जगह हम देखते हैं कि जो है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी नोटों पर गवर्नर लिखा रहता है कि गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सेंट्रल बैंक है। और रिजर्व बैंक का काम क्या है? एक करेंसी जारी करती है जिससे आम लोगों को आसानी से एक अच्छी क्वालिटी वाली, जो देश में प्रचलन जिसका हो, उस मुद्रा को, भारत देश में संचालित होने वाली मुद्रा आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके और उससे वो क्रय विक्रय कर सके, लेन देन कर सके, आदान प्रदान कर सके। इसके पहले मैंने बनाया था एक टॉपिक पर मुद्रा के बारे में कि मुद्रा का कब से हिस्ट्री ऑफ मनी, उसके बारे में भी मैंने टॉपिक पर बनाया था। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस टॉपिक पे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में तो अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को बनी। और 1937 में इसका अस्थाई जो कार्यालय है उसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और जब भारतीय रिजर्व बैंक बनी थी तो इसका मुख्य कार्यालय जो है कोलकाता में था। और 1949 में जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ गई। इसके पहले निजी स्वामित्व में थी। और इसका कार्य भी है
कि ये जो है सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाती है कि किस तरीके से उनकी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। तो हम काफ़ी सारे बैंकों में देखे हैं कि आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है, उसको लोग फॉलो करते हैं। और इसके साथ ही साथ आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाली करेंसी नोटों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराती है आरबीआई। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आरबीआई ही नोटों को जारी करती है, नोट को जारी करने का अधिकार आरबीआई को है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।